पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अलवर के नंगली सर्किल की है। दिल्ली में न्यूज़ क्लिक पोर्टल के पत्रकार और उनके मैनेजमेंट को गिरफ्तार किया गया है और देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो पत्रकार जो देश दुनिया में जाने जाते हैं, जिन्होंने जन आवाम और सरकार के जो नीतियां हैं उसके विरोध में उन्होंने खबरें लगातार वो लिख रहे हैं, छाप रहे हैं और अपनी वाणी को एक आवाज़ दे रहे हैं। सरकार को नागवार गुजरा और आखिर में सरकार ने ईडी के मार्फत और एनएसए के मार्फत यूएपी और देशद्रोह का मामला दर्ज किया और जिसमें उर्मिलेश एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें सुबह 6:30 बजे उनको घर से उठाया गया और थाने में उनसे पूछताछ की गई और साथ ही अभिषार शर्मा, उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप और उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी जब्त कर लिया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पत्रकार एक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा सैनिक होता है जो जन आवाम को एक आवाज़ देता है, लेकिन उन्हीं की आवाज़ को सरकार ने दमनकारी नीति के तहत जो दबाने की कोशिश करी है, उसी के विरोध में अलवर के ये तमाम कार्यकर्ता और जिम्मेदार नागरिकों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। आज हम अभी मंगलवार को जो एक न्यूज़ पोर्टल है न्यूज़ क्लिक, उसके साथियों पे जो हमला हुआ है पत्रकारों पे, उन साथियों के पत्रकारों के पक्ष में आज हम खड़े हुए हैं। और ये जो हमला है ये सीधा तानाशाही तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी सर्च वारंट के सुबह सोते में उठाना, उनको उनके घर में घुस जाना, उनका लैपटॉप जब्त कर लेना, उनका फ़ोन जब्त कर लेना, 8-8, 10-10 घंटे उनको वहाँ बिठा के रखना। अच्छा, उन्होंने किसान आंदोलन को उन्होंने कवरेज किया क्या? उन्होंने जो शाहीन बाग में जो सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन था उसको कवरेज किया क्या? इस तरह के बेतुके सवाल पूछकर उनको परेशान करना, और हालांकि उनको छोड़ दिया है, लेकिन प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती जो हैं उनके डायरेक्टर और मालिक हैं न्यूज़ क्लिक के, उनको यूएपीए की धाराओं में उनको वो अभी भी अरेस्ट है, वहाँ उनके पास है। और उनके अब जिनको छोड़ा है उनकी भी कोई पता नहीं है कि उनका नाम किन किन धाराओं में आएंगे। उनके फ़ोन और लैपटॉप उनके पास हैं। पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि पेगासस के जरिए बहुत सारे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनके लैपटॉप्स में गलत सूचनाएं डाल करके उनका आतंकवादियों से संबंध जो है वो साबित करने की कोशिश की गई। तो ये जो है सरकार का तानाशाही तरीका है, सरकार का, पुलिस का ये तानाशाही तरीका है। हम इसकी घोर शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम पुरजोर मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से तो इन साथियों को छोड़ा जाए, इनके लैपटॉप, इनके फ़ोन दिए जाए, यूएपीए की धाराएं हटाई जाए और जो भी उनको डाउट है उसकी निष्पक्ष जांच करके और सही कार्यवाही हो। प्लस जो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों ने जो कार्रवाई करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों पर लगातार हमले शासन, केंद्र सरकार कर रहा है और उसके कारण से उन्होंने अभी पत्रकारों को दिल्ली में अरेस्ट किया है। उनके लैपटॉप और सामग्री जो है लेखन की, उस सब को जब्त किया है। ये तरीका केंद्र सरकार का बहुत गलत है और इसी तरीके से वो ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई करती है। दरअसल में वो नहीं चाहते कि जनता को सामने सही और सही तरीके से, तथ्यात्मक रूप से चीज़ों को सामने जो पत्रकार लाते हैं वो ना ला पाए, ये चाहते हैं बस। बहस चल रही थी। सुबह 6:30 बजे इन्होंने पत्रकारों पर अघोषित आपातकाल के जरिए 3 दर्जन पत्रकारों को सुबह 6:30 बजे उठा लिया। उठा करके सबको नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से थाने में ले गए, हिरासतों में ले गए। कुछ को यूएपीए की धमकियां देने लगे, उनके लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब जब्त कर लिए। तो 3 दिनों से जो ये नंगा नाच चल रहा है, हम उन सब पत्रकारों की, उस अभिव्यक्ति की, उस स्वतंत्रता की, संविधान की रक्षा की, उसके लिए यहाँ पर हम समर्थन में खड़े हुए हैं और इस सरकार की इस अघोषित आपातकाल की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस अत्याचार के लिए, इनकी लानत मलामत करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं।